तो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रिंस फ्रॉम मथुरा में। आज हम पहुंचे हैं ऐसे स्थान पर जहां श्री राधा और श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं आज भी घटित होती हैं। तो हमें श्री धाम वृंदावन के निधिवन में और ठीक मुख्य द्वार पर खड़े हुए हैं हम। तो जितना यह सुंदर है उतना ही रहस्यमय भी है। तो आइए आपको अंदर से दर्शन कराते हैं। तो ये है यहाँ का प्रवेश द्वार। तो अभी हमें निधिवन के अंदर, तो यहाँ आपको हर जगह बंदर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ के ये वृक्ष करीब 5000 साल से भी पुराने वृक्ष हैं, जिनकी बनावट आपको बाकी वृक्षों से अलग लगेगी। तो बताया जाता है कि शाम होते ही ये सारे वृक्ष गोपियाँ बन जाते हैं और यहाँ पर रास होता है। इस समय यहाँ पर रुकने की किसी को भी अनुमति नहीं है। तो इस कुंड का नाम है ललिता कुंड। जब राधा जी की प्रिय सखी ललिता जी को प्यास लगती है तो श्री कृष्ण जी अपनी बांसुरी से इस कुंड का निर्माण करते हैं। तो इन वृक्षों की एक खासियत है कि ये जड़ से तो बिल्कुल सूखे हैं, लेकिन ऊपर से हरे भरे हैं। तो ये भी एक चमत्कार से कम नहीं है कि ये वृक्ष 5000 साल पुराने हैं और अब भी इन पे पत्ते हैं। तो स्वामी श्री हरदास जी द्वारा वृंदावन के निधिवन में 2 मूर्तियां प्रकट की गई थी, वृंदावन बिहारी और कुंज बिहारी। वृंदावन बिहारी श्री बलराम जी को कहा जाता है और कुंज बिहारी श्री बांके बिहारी जी को। तो आप जो अभी प्रतिमा देख रहे हो ये वृंदावन बिहारी जी की है, जो कि निधिवन में है। दूसरी प्रतिमा है जो बांके बिहारी जी मंदिर में है, जिसके आप दर्शन करते हो। तो वन के अंदर है एक श्रृंगार कक्ष, जिसकी मान्यता यह है कि जब शाम को यहाँ पर प्रसाद और भोग रखा जाता है तो सुबह वो झूठा पाया जाता है और दातुन करी हुई पाती है, जैसे किसी ने दातुन करी हो। और यहाँ पर एक बिस्तर लगाया जाता है, तो बिस्तर भी ऐसा लगता है जैसे कोई सोया हो इस पे। तो इस वृक्ष को राधा और कृष्ण के रूप में माना जाता है, क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इन वृक्षों को आप ध्यान से देखोगे तो इनके हाथ पैर सिर आपको सब कुछ दिखेगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनकी जड़ें नीचे से सूख चुकी हैं और ऊपर से फिर भी ये हरे भरे हैं। तो ये एक बहुत अचंभे की बात है। तो उसके बाद हम आ जाते हैं ऐसे स्थान पर जहाँ राधा जी ने श्री कृष्ण की बंसी चोरी की थी, क्योंकि कृष्ण जी राधा जी और उनकी सखियों को परेशान करते थे। तो इसी के चलते राधा जी ने उनकी बंसी चुराई थी। यहाँ पे बनी हुई हैं कुछ संतों की समाधियाँ। तो इस वन की एक खासियत यह है कि इसके पेड़ों से गिरे हुए पत्ते कहीं फेंके नहीं जाते हैं, ये चन्नामत की तरह भक्तों में बांट दिए जाते हैं। तो आप कभी भी वृंदावन आएँ तो इस पवित्र वन के दर्शन जरूर करें। ऐसी ही और जगह को दर्शन करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगर आपको किसी भी पवित्र जगह के दर्शन करने हैं, तो आप मानसिक तौर पर मेरी वीडियोज़ के द्वारा उस जगह के दर्शन कर सकते हो। राधे राधे।